क्या कोई प्यार की सनक में इतना अंधा हो सकता है कि एक मासूम की जान ले ले। मोतिहारी के चिरैया थाना क्षेत्र में 5 साल की अंशिका कुमारी हत्याकांड ने अब ऐसा मोड़ लिया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। पूरी कहानी हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस खबर को कहां से देख रहे हैं, अपने गांव या शहर का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मोतिहारी के चिरैया थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय अंशिका कुमारी हत्याकांड का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी शिल्पी कुमारी को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने प्रेम संबंध के रास्ते में आने वाले लोगों को हटाने के लिए सिलसिलेवार अपराधों को अंजाम दिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि शिल्पी कुमारी अपने प्रेमी को पाने की सनक में इस कदर डूब चुकी थी कि उसने करीब 18 आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। वह हर बार घटनाओं को हादसे का रूप देकर बच निकलती थी। इस बार आरोपी ने एक सुनियोजित साजिश के तहत पहले एक लड़की का फर्जी ऑडियो तैयार कर माहौल बनाया ताकि एक महिला को बदनाम किया जा सके। इसके बाद उसी साजिश को आगे बढ़ाते हुए 5 साल की मासूम अंशिका कुमारी की हत्या कर दी ताकि हत्या का आरोप उसी महिला पर डाला जा सके। हालांकि पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। जांच के दौरान आरोपी के पास से 2 चाकू, 2 मोबाइल, सिम और खून से सने कपड़े बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि हत्या में इस्तेमाल चाकू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगवाया गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी का गांव के ही एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसका ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जाता था। कई बार उसे फटकार और मारपीट का भी सामना करना पड़ा, जिसके बाद उसके मन में बदले और जुनून की भावना ने जन्म लिया और वह अपराध की राह पर चल पड़ी। सिकरहना एसडीपीओ उदय शंकर कुमार ने बताया कि वैज्ञानिक तरीके से जांच करते हुए इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा किया गया है। आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटा लिए गए हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये लड़की जो है एक गांव के ही नीतीश कुमार नाम के एक लड़का के साथ इसका प्रेम प्रसंग था। उसके साथ ये इसका इंटरनल अफेयर्स भी था और इसको पसंद नीतीश के घर वाले, चाहे इसके घर वाले भी नहीं करते थे। और इसी के कारण नीतीश के जो दादा हैं राम अयोध्या जी, वो इसके साथ गाली गलौज भी किए थे शिल्पी के साथ जो अभियुक्त है। और गाली गलौज करने के बाद जैसा सुनने में आया कि कुछ इसको लपड़ थप्पड़ भी हुआ था इस लड़की को। ये लड़की उसी के कारण उनकी हत्या सोए अवस्था में, जब वो उपवास पे सोए हुए थे, तो वहाँ जाकर पेट्रोल छिड़क के उनके बेड पे आग लगा के मार दी थी। जो उन लोग को पता नहीं, वो लोग एक दुर्घटना समझ के इसका केस नहीं करवाया। और इसी के क्रम में ये दुलारी देवी के साथ भी उसको फंसाने के लिए इसकी हत्या कर दी है। और हत्या करने के बाद वो ऑडियो वायरल कर दी कि जिससे कि सारे लोग उसको दोषी माने और वो दुलारी देवी जेल चली है। क्या साइको लड़की का जो मानसिक देखिए साइको नहीं है, क्योंकि इसने जो प्लानिंग की है हर घटना के पीछे, क्योंकि ये सोच समझ के करती थी। कभी भी इतनी घटना 18 घटना हुई, सबको कहीं प्रत्यक्ष रूप से इसको कहीं नहीं देखा गया। तो ये आप मान सकते हैं साइको होता है तो वो घटना कर देता है, लेकिन बाद में उसके साथ हुआ घटना हुआ। ये तो पूरी तरह छुपाते हुए घटना को और अपने प्लानिंग को छुपाते हुए काम कर रही थी। और इस घटना में भी ये सामने आया कि घटना कारित करने के पहले से ये तैयारी कर रही थी, चाकू मंगवाना, चाहे ऑडियो तैयार करना। ऑडियो भी ये जनवरी में भी तैयार की है उसका, और मार्च में भी 20 मार्च को भी तैयार की है। तो ये प्लानिंग था इसका कि हमको इसका हत्या करना है। तो अकेले ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दी है। बच्ची बहुत छोटी थी, 5 साल की बच्ची थी। इनके इससे अच्छा संबंध था, इसके पास आती जाती थी और इसका फायदा उठाकर इसने इतने बड़ी। नाबालिग है या नहीं, ये बालिग है। छोटी सी उम्र, बड़े सपने और सिर पर ग्रेजुएशन कैप। आर्य विद्यापीठ में जब नन्हे बच्चों ने मंच संभाला तो हर चेहरा गर्व से खिल उठा। जी हां, मोतिहारी के बालगंगा स्थित आर्य विद्यापीठ में यूकेजी ग्रेजुएशन डे समारोह बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम नन्हे मुन्ने बच्चों के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ, जिसमें खुशी, उत्साह और शानदार प्रस्तुतियों की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी की डॉक्टर गायत्री कुमारी पड़ी उपस्थित रही। इस अवसर पर संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर एसपी सिंह, ट्रस्टी मदन मोहन शाह, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत कुमार, डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर डीएन सिंह तथा आर्य विद्यापीठ की प्राचार्य परामिता सरकार भी
मौजूद रहीं। सभी गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिससे पूरे आयोजन का वातावरण उत्साहपूर्ण हो उठा। नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। बच्चों की प्रतिभा और आत्मविश्वास ने उपस्थित अभिभावकों और अतिथियों को गर्व से भर दिया। आर्य विद्यापीठ के चेयरमैन डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा कि बच्चे नई कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी उज्जवल भविष्य एवं बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं। वहीं मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत कुमार ने कहा कि प्रत्येक वर्ष यूकेजी के बच्चों के लिए यह कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें बच्चे अभी से बड़े मंच के लिए तैयार होते हैं। बताया गया कि छोटे बच्चों को क्रिएटिव लर्निंग देने के लिए ही वातानुकूलित एक नई शाखा मीना बाजार मिस्कॉट मोतिहारी में अप्रैल से शुरू हो रही है, जहां बच्चों को नई शिक्षा नीति के तहत रटंत वाली शिक्षा से इतर अच्छी शिक्षा दी जाएगी। ट्रस्टी मदन मोहन शाह ने कहा कि इन बच्चों को रोमांचित देखकर हृदय गदगद हो गया है। मुख्य अतिथि डॉक्टर गायत्री कुमारी परीह ने आए सभी अभिभावकों एवं बच्चों से बारी बारी से वार्तालाप की एवं अभी से बच्चों को गार्डनिंग एवं प्रकृति से प्रेम को बढ़ावा देने को कहा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यही बच्चे देश को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए उन्हें स्वच्छता एवं प्रकृति की रक्षा के दायित्व को बताना आवश्यक है। मैं सारे यूकेजी ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को पहले तो शुभकामनाएं देती हूँ और आर्य विद्यापीठ के जितने भी स्टाफ है, प्रिंसिपल मैम है, सभी लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ कि इतने छोटे छोटे बच्चों को इतना अच्छा मेमोरेबल डे दे रहे हैं, ताकि वो लोग बाद में जाके जब अपने फ़ोटोग्राफ्स के पन्ने देखें या फिर फेसबुक में अपलोड होगा तो बाद में जब पोस्ट देखें तो दे विल फील वेरी हैप्पी कि मतलब एक 3 साल का जो मेहनत है वो रंग लाया है। और भी ये तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ मैडम को कि मैडम ने ये रुचि दिखाई। एक्चुअली आर्य विद्यापीठ के ही स्टूडेंट्स हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पिपराकोठी में एक बार आए थे और उन्होंने सारा कृषि और कृषि से संबंधित जितने भी आपके उपादान हैं सब कुछ सारे डेमो यूनिट्स देखे और वहाँ से मैडम का ये मतलब रिक्वेस्ट था और मैडम का एक झुकाव है कि कृषि के प्रति कि बच्चों को बचपन से ही कृषि के प्रति एक झुकाव दिखाने मतलब रुझान रखने के लिए, ताकि वही जो बात मैं बोलती हूँ कि किसान सिर्फ न्यूज़ में नहीं या फिर न्यूज़पेपर में नहीं, लेकिन कृषि का हर कोने को बच्चे जाने। इसीलिए मैडम मुझे रिक्वेस्ट भी की थी कि कृषि के क्षेत्र में जो आपका फ्यूचर है या फिर जो करियर ले सकते हैं वो कैसे बोले, तो यही बोल के मैं धन्यवाद दूंगी आर्य विद्यापीठ को कंप्लीट। थैंक यू। समारोह का समापन अत्यंत सुखद और यादगार रहा, जिसमें नन्हे बच्चों ने अपने उज्जवल भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाया। कार्यक्रम में आए सभी अभिभावकों ने कार्यक्रम एवं आर्य विद्यापीठ के कुशल प्रशासन की सराहना की और यहाँ आने के बाद उनको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला है। मैम से बहुत अच्छा एक्टिविटी में भी और स्टडी रीडिंग हर चीज़ में भी बहुत अच्छा और डिसिप्लिन एंड जो एक्टिविटी है यहाँ की उसमें भी बहुत अच्छी इनकी इम्प्रूवमेंट रही है। 1 ईयर में मेरा जो बच्चा है यंसारिया नर्सरी में है, उनका यहाँ तक जो मिला है स्कूल में आने के बाद बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला है। मैं अपने बच्चा को नर्सरी में एडमिशन कराई हूँ इस मतलब पिछले साल। अच्छा क्लास के साथ अदर एक्टिविटी सब में भी बहुत सारा ये कराया जाता है। इस सबको बोल्ड अंदर से बोल्ड बनाया जाता है। हाँ, बच्चा बहुत एक्टिव रहता है, आके पढ़ के जाता है, जैसे बोर फील नहीं होता, जाके वर्क खुद से कंप्लीट किया, उसके बाद वही सब एक्स्ट्रा ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद से सारा वर्क बना लेता है। मेरा बेटा यहाँ पढ़ता है यूकेजी में, अब क्लास 1 में जा रहा है। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है एजुकेशन के मामले में और बहुत सारी एक्टिविटी होती है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए और बहुत अच्छा स्कूल है। हमारे एरिया में बहुत नज़दीक है हमारे घर से और हमें बहुत खुशी होती है अच्छा ऐसे स्कूल हमारे एरिया में है। धन्यवाद। वहीं प्रिंसिपल परामिता सरकार ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। Arrangement and everything, as you see that we always have some signature mark in the performances and the events what the students do. The selection of songs, selection of performance and the way they present. So that's definitely I would
thank to all the teachers, because in these cases they are the main driving spirit. And rest thing, graduation day in our school, which takes place every year, it's not at all just simply a celebration. It's rather it has a purpose, and through all the event we try to give a message to the parent and to the greater community. And that is that graduation day, it means that definitely it's a celebration for the children, because they are shifting from pre-primary to the primary level. But at the same way, now they are children, but who will give them the message, who will give them the feeling that what does graduation mean and why we are celebrating it. And then the responsibility comes to the school and to the parents as well. So the message to the parent is that now they also have to adopt different parenting strategies. They have to understand that there will be change every day. There will be small changes in the child's life or daily routine. So depending on that, they have to change their mindset, they have to change their parenting strategies. So we definitely celebrate that also, because I always say that जिस दिन एक बच्चा का जन्म होता है, उस दिन एक मम्मी पापा का भी तो जन्म होता है. सो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसे एक मम्मी पापा भी एज अ पेरेंट दे बिकम मैच्योर. सो माय बेस्ट विशेस एंड कंग्रेचुलेशंस टू द पेरेंट्स टू along with the children. मोतिहारी के प्रतिष्ठित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में आज शिक्षा और संस्कार का शानदार संगम देखने को मिला। यहां एनुअल पेरेंट्स डे मीटिंग का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। अभिभावकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी, बच्चों के उज्जवल भविष्य पर गहन चर्चा और आधुनिक शिक्षा की नई पहल ने इस कार्यक्रम को खास बना दिया। विद्यालय परिसर में सुबह से ही अभिभावकों की उपस्थिति देखी गई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वे अपने बच्चों की शिक्षा और प्रगति को लेकर अत्यंत सजग एवं जागरूक हैं। इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर रोहित कुमार, डिप्टी डायरेक्टर रतन श्रीवास्तव, प्रिंसिपल मौसमी चटर्जी, कोऑर्डिनेटर भाव्या आनंद एंड सितांशु सिन्हा एवं सभी सम्मानित शिक्षकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी ने अभिभावकों से व्यक्तिगत रूप से संवाद स्थापित कर विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन, अनुशासन, व्यवहार एवं सर्वांगीण विकास पर विस्तार से चर्चा की। डायरेक्टर रोहित कुमार ने अपने संबोधन में बताया कि विद्यालय सत्र 2026-27 में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के उद्देश्यों से कई नई सुविधाओं को शामिल किया गया है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज लैब के माध्यम से विद्यार्थियों की भाषा दक्षता को सुदृढ़ किया जाएगा। वहीं रोबोटिक्स लैब बच्चों को आधुनिक तकनीक एवं नवाचार की दिशा में आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त अबेकस प्रशिक्षण से विद्यार्थियों की गणनात्मक क्षमता एवं मानसिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा क्रिकेट एकेडमी के माध्यम से खेल के क्षेत्र में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में इंग्लिश लैंग्वेज के एकेडमिक ट्रेनर निशांत शर्मा एवं रोबोटिक्स विशेषज्ञ आयुष झा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने अभिभावकों को विस्तार पूर्वक बताया कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में तकनीकी ज्ञान का कितना महत्व है तथा इन नई सुविधाओं के माध्यम से बच्चों का बौद्धिक, रचनात्मक एवं व्यवहारिक विकास किस प्रकार संभव होगा। ये इंग्लिश लैंग्वेज एज नेक्स्ट एजुकेशन की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है, जो एक इंटरैक्टिव लर्निंग है, कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग है और गेमिफिकेशन ऑफ नॉलेज और इंग्लिश के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि बच्चे सर अब स्किल बेस्ड लर्निंग कर सकें, इंटरैक्ट कर सकें और एक्टिविटी बेस्ड ये लर्निंग हो। इसलिए हम लोग ने ये इंट्रोड्यूस किया है। साथ ही साथ उनका टेक्नोलॉजी से भी वो यूज टू हो सके, फेमिलियर हो सके। इसीलिए हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज लैब्स आज जयपुरिया स्कूल में हम लोग इंट्रोड्यूस किया न्यू सेशन से। जैसे सब पहले क्या होता था कि बच्चे इंग्लिश पढ़ते थे, लिटरेचर लिखे और बस उसका क्वेश्चन आंसर किया। बट आज के टाइम में सर आपको पता है कि हर जगह कॉन्वर्सेशन कितना ज़रूरी है, चाहे जॉब्स के लिए हो, फिर सेमिनार्स के लिए हो। कॉन्फिडेंटली बच्चों को बोलने आना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग लैंग्वेज लैब इंट्रोड्यूस किया है ताकि बच्चे एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीख सके और इस पे अच्छे से बोल सके और कॉन्फिडेंट लर्नर्स और कॉन्फिडेंट स्पीकर्स बन सके। अभिभावकों ने भी इस नई पहल की सराहना करते हुए विद्यालय के प्रयासों को सकारात्मक बताया। इस दौरान कक्षा शिक्षकों ने अभिभावकों के साथ बच्चों की व्यक्तिगत प्रगति, उनकी रुचियों, कमजोरियों एवं सुधारों के क्षेत्र पर विशेष चर्चा की। अभिभावकों ने भी अपने सुझाव साझा किए, जिससे विद्यालय और अभिभावकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ। बहुत बढ़िया लगता है, बहुत इम्प्रूवमेंट है मेरे बच्चे में। स्कूल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। मेरे बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल है सेठ एमआर जयपुरिया। परफॉर्मेंस तो इसका बहुत ही अच्छा है और धीरे धीरे ये प्रोग्रेस भी कर रहा है
और स्कूल में एक्टिविटी वगैरह भी अच्छी होती है और मैं देख रहा हूँ कि मैम भी हैं और सर भी हैं जो इनके ऊपर बहुत ही अधिक ध्यान देते हैं, जिसके कारण ये बेटर पे बेटर कर रहा है। सेफ्टी वाइज, पढ़ाई वाइज बहुत अच्छा है सर। सेफ्टी तो एक्सेलेंट है, पढ़ाई तो जो भी फीडबैक आप देते हो वो पॉजिटिवली लेते हैं। बहुत कम इंस्टीट्यूट है जो ऐसा है कि हम लोगों से फीडबैक लेकर उन लोगों को क्या है, पॉजिटिव ही हो या नेगेटिव है, दे आर टेकिंग इट सर। सो सोचते हैं कि और बेहतर करें, सो दे आर कीप ऑन ग्रोइंग सर। ऐसा नहीं है कि बच्चों को एडमिशन दे के छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो वो काफ़ी अच्छे से जो भी है इम्प्रूवमेंट वाइज जो पढ़ाई है, टीचर्स है, सब बहुत अच्छे हैं और आप निश्चिंत होकर यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं सर। विद्यालय तो बहुत अच्छी है और पढ़ाई लिखाई में भी इम्प्रूवमेंट है, अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ केयर भी होता है ना, और हर फील्ड में बच्चे जो हैं वो आगे जा रहे हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होते रहते हैं। सो हम कहेंगे कि अच्छा है स्कूल और यहाँ पे एडमिशन कराना बेहतर होगा सर। फैसिलिटी तो बहुत अच्छा है यहाँ का और पढ़ाई भी बहुत बढ़िया है और यहाँ के जो टीचर हैं उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है और कोऑपरेट करते हैं बच्चे लोग के साथ। विद्यालय की प्रिंसिपल मौसमी चटर्जी ने सभी अभिभावकों, शिक्षकों, प्रशासनिक सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है, जिसमें अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज हमारे स्कूल में PTM ऑर्गेनाइज किया गया था, जो हम रिजल्ट दे रहे थे एनुअल एग्ज़ाम के लिए। तो सभी पेरेंट्स का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा, मैक्सिमम फुटफॉल हुई है और काफ़ी पेरेंट्स हैप्पी हैं जो रिज़ल्ट हुआ है हमारा, उससे पेरेंट्स आर वेरी सेटिस्फाइड। क्योंकि जयपुरिया का हमारा सर जो क्वेश्चन पेपर होता है दैट इज़ नॉट ऑर्डिनरी क्वेश्चन पेपर, वो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बेस्ड होता है। सो दीज आर नॉट ऑर्डिनरी क्वेश्चंस। अगर बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो अभी से चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, उसके लिए अभी से उनकी प्रिपरेशन चल रही है। बिकॉज दीज आर नॉट ऑर्डिनरी क्वेश्चंस, सो उनकी एक जो माइंडसेट तैयार हो रही है वो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को हैंडल करने के अभी से हैबिचुअल हो जा रहे हैं। इट वाज अ वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द टीचर्स, एंटायर स्कूल फैमिली। इस प्रकार यह पेरेंट टीचर मीटिंग न केवल विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करने का एक सशक्त माध्यम बना बल्कि विद्यालय एवं अभिभावकों के बीच आपसी सहयोग और विश्वास को और अधिक मजबूत करने में भी सफल रहा। नन्हे कदम, सिर पर ग्रेजुएशन कैप, आंखों में सपने और चेहरे पर मासूम मुस्कान। जब छोटे छोटे बच्चों ने जीवन की पहली बड़ी सफलता हासिल की तो तालियों की गूंज से पूरा विद्यालय परिसर जगमगा उठा। मोतिहारी के ढाका रोड में बरौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल में आयोजित प्री प्राइमरी स्नातक दिवस समारोह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भावनाओं, गर्व और खुशियों का ऐसा संगम बना जिसने हर अभिभावक की आंखों को नम और दिल को गर्व से भर दिया। जी हां, मोतिहारी के ढाका रोड में बरौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल में शनिवार को प्री प्राइमरी स्नातक यानी दीक्षांत दिवस समारोह बड़े ही हर्षोल्लास, उत्साह और भव्यता के साथ आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम नन्हे विद्यार्थियों के शैक्षणिक जीवन का पहला महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ, जहां बच्चों की मासूम मुस्कान, आत्मविश्वास और रंगारंग प्रस्तुतियों ने उपस्थित अभिभावकों एवं अतिथियों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर JN प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता, वाइस मैनेजिंग डायरेक्टर आंचल गुप्ता, प्रधानाध्यापक मनोज कुमार अग्निहोत्री सहित विद्यालय परिवार के गणमान्य सदस्यों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्रारंभ किया गया। इसके बाद सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया गया, जिससे कार्यक्रम का वातावरण गरिमामय और उत्सवमय बन गया। कार्यक्रम की शुरुआत संगीत शिक्षक अंकित कुमार के निर्देशन में सीनियर KG के बच्चों एवं खुशबू तमांग द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना से हुई, जिसने पूरे सभागार को भक्तिमय ऊर्जा से भर दिया। इसके पश्चात सीनियर KG के छात्राओं ने महिषासुर वंदनी पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं छात्रों ने कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी गीत पर प्रस्तुति देकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। मंच पर आत्मविश्वास के साथ सीनियर KG के विद्यार्थियों द्वारा दिया गया स्नातकोपरांत भाषण सभी के लिए भावुक और प्रेरणादायक क्षण बन गया, जबकि नर्सरी की छात्रा वर्तिका ने अपने प्रभावशाली संबोधन में सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। कार्यक्रम के अगले चरण में नर्सरी एवं जूनियर KG के बच्चों ने 52 गज का दामन और लुंगी डांस जैसे लोकप्रिय गीतों पर ऊर्जा से भरपूर नृत्य प्रस्तुत कर माहौल को उत्साह से भर दिया। वहीं कक्षा पहली एवं दूसरी की छात्राओं ने
शानदार प्रस्तुति देकर दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के बीच भक्ति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम तब देखने को मिला जब काव्या एवं युवान ने प्रभु हनुमान के स्मरण में हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिससे पूरा विद्यालय परिसर श्रद्धा और भक्ति भाव से सराबोर हो उठा। इस अवसर पर विद्यालय के एकेडमिक डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं प्रधानाध्यापक ने अपने अपने प्रेरणादायी संबोधन से बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शिक्षा के साथ संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डाला तथा अभिभावकों को बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहयोगी बनने का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में सीनियर केजी के विद्यार्थियों को कक्षा पहली में प्रवेश से पूर्व दीक्षांत समारोह के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। ग्रेजुएशन कैप पहने नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों की खुशी और अभिभावकों की भावुक मुस्कान कार्यक्रम का सबसे यादगार दृश्य बन गया। अंत में प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया तथा राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का गरिमामयी समापन हुआ। इस सफल आयोजन में विद्यालय के एडमिन पंकज झा, हरीश प्रताप, रवि रंजन कुमार सहित समस्त शिक्षक एवं कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत सराहनीय और अविस्मरणीय रही। यह समारोह न केवल बच्चों के लिए एक उपलब्धि का क्षण बना, बल्कि अभिभावकों और शिक्षकों के लिए भी गर्व और खुशी का विशेष अवसर साबित हुआ। सरदार अमृत सिंह विकी मेमोरियल ट्रॉफी के लिए खेली जा रही जिला फुटबॉल लीग के 7वें दिन मैदान में रोमांच, उत्साह और शानदार खेल का नजारा देखने को मिला, जहां कुल 3 मुकाबले खेले गए और खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से दर्शकों को रोमांचित कर दिया। पहला मुकाबला अंडर 12 वर्ग का दोपहर 12 बजे से स्पोर्ट्स क्लब मोतिहारी और 11 स्टार लखौड़ा के बीच खेला गया। मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली और कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी, लेकिन मध्यांतर के बाद खेल के 36वें मिनट पे स्पोर्ट्स क्लब मोतिहारी के जर्सी नंबर 7 मनीष कुमार ने शानदार गोल दागते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई, जो अंत तक कायम रही और स्पोर्ट्स क्लब मोतिहारी ने मैच अपने नाम कर लिया। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मनीष कुमार को बेस्ट 22 का पुरस्कार चिरैया फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान लालू प्रसाद यादव के द्वारा प्रदान किया गया। दूसरा मुकाबला अंडर 17 वर्ग का दोपहर 2 बजे से खेला गया, जिसमें स्पोर्ट्स क्लब मोतिहारी ने चिरैया एकेडमी चिरैया पर पूरी तरह दबदबा बनाते हुए 5-0 से शानदार जीत दर्ज की। मैच के पहले हाफ में जर्सी नंबर 8 मोहम्मद समी आलम ने 13वें, 14वें और 26वें मिनट पे लगातार 3 गोल कर हैट्रिक पूरी की और टीम को मजबूत बढ़त दिलाई। इसके बाद 29वें मिनट पे जर्सी नंबर 14 वाजिद आलम ने गोल कर स्कोर 4-0 कर दिया। मध्यांतर के बाद 42वें मिनट पे मोहम्मद समी आलम ने अपना चौथा गोल दागते हुए टीम की जीत पक्की कर दी। इस मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राजकुमार को बेस्ट 22 का पुरस्कार प्रोफेसर जगदीश विद्रोही के द्वारा दिया गया। दिन का तीसरा और सीनियर डिवीजन का मुकाबला शाम 4 बजे से ब्रावो एथलेटिक्स क्लब और स्पोर्ट्स क्लब मोतिहारी के बीच खेला गया, जिसमें ब्रावो एथलेटिक्स क्लब ने आक्रामक खेल दिखाते हुए 5-1 से जीत हासिल की। मैच के दूसरे मिनट पे कमल पोदार ने गोल कर टीम को बढ़त दिलाई, जबकि 30वें मिनट में राकेश कुमार ने दूसरा गोल किया। मध्यांतर के बाद स्पोर्ट्स क्लब मोतिहारी को पेनाल्टी मिली, जिस पर वाजिद आलम ने गोल कर स्कोर 2-1 किया, लेकिन इसके तुरंत बाद ब्रावो एथलेटिक्स क्लब ने लगातार गोल करते हुए मैच पर पूरी पकड़ बना ली। अशोक राम और विक्की गुप्ता ने गोल किए, वहीं कमल पोदार ने अपना दूसरा गोल कर टीम की जीत 5-1 से सुनिश्चित कर दी। मैच के दौरान गलत खेलने के कारण कुछ खिलाड़ियों को रेफरी द्वारा पीला कार्ड भी दिखाया गया। इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के लिए कमल पोदार को बेस्ट 22 का पुरस्कार वरीय खिलाड़ी मोहम्मद नूर आलम के द्वारा प्रदान किया गया। आज के मैचों में रेफरी की भूमिका अलीमुद्दीन, अनमोल कुमार, अनिमेश कुमार, चंद्रिका काजी और विशाल कुमार ने निभाई। वहीं कल भी फुटबॉल लीग का रोमांच जारी रहेगा। कल 3 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच अंडर 12 का जो 12 बजे से चकिया एकेडमी चकिया बनाम 11 स्टार लखौड़ा, वहीं दूसरा मैच अंडर 17 का जो 2 बजे से स्पोर्ट्स क्लब मोतिहारी बनाम 11 स्टार लखौड़ा के बीच खेला जाएगा, जबकि तीसरा मैच अंडर 17 का जो 3:30 बजे से जय हिंद फुटबॉल क्लब मेहसी बनाम चिरैया एकेडमी चिरैया के बीच खेला जाएगा।